हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 13 क्लास 12 करते हैं आज की क्लास में। प्रूव दैट इफ़ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या गिवन है कि ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो सबसे पहले हम ये लिख देते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है। तो फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट आप सभी को पता होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए P ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू PE मल्टीप्लाई PF, ये कंडीशन है। तो एक तरीके से हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये गिवन है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि इवेंट्स सो आर द इवेंट्स E एंड F डैश, मतलब E एंड F नोट, E नोट एंड F और E नोट एंड F नोट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। ये प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, पी ई इंटरसेक्शन एफ नोट, इसको हमें सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके इंडिपेंडेंट दिखाना है। तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा कि हमें ये दिखाना होगा कि पी ई और एफ नोट का प्रोडक्ट जो है इसके इक्वल है। ठीक है, तो करते हैं। हमें आइडेंटिटीज की पता होनी चाहिए थी, पी ई माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। ये रिजल्ट हमें पता होना चाहिए कि पी ऑफ ए एंड बी नोट पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने इसलिए ये वाली बात यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब आप देखोगे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ये किसके इक्वल है, ऊपर गिवन है पी ई इंटू पी एफ। छोटा सा क्वेश्चन है, पी ई इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस पी एफ, और 1 माइनस पी एफ कितना होगा, 1 माइनस पी एफ होगा पी एफ नोट। यानी हमने ये दिखा दिया कि ई इंटरसेक्शन एफ नोट इसके इक्वल है ना। तो इसका मतलब ई एंड एफ नोट आर इंडिपेंडेंट। अब इसी तरह से हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या लेना है, सेकंड पार्ट में हमें लेना है पी ई एंड ई नोट एंड एफ। तो बिल्कुल वैसे ही है। तो इसके लिए पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि सेम वैसे ही है। फिर थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें से पी एफ अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर 1 माइनस पी ई एंड 1 माइनस पी ई नोट के इक्वल होगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ई नोट इंटरसेक्शन एफ इसके इक्वल है। तो इसलिए ई नोट एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आते हैं। अब थर्ड पार्ट में आप देखो हमें क्या दिखाना है, ई नोट एंड एफ नोट, इसको हमें दिखाना है पी ई नोट मल्टीप्लाई पी एफ नोट। तो उसके लिए आपको सेट थ्योरी के ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। ये किसके इक्वल होता है, ई यूनियन एफ नोट के इक्वल। दिस इज इक्वल टू दिस बाय डी मॉर्गन्स लॉ, इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। और इसके लिए 1 माइनस दिस,
एंड बाय एडिशन थ्योरम ये कितना होता है, पी ई प्लस पी एफ पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, 1 माइनस पी ई माइनस पी एफ प्लस इसकी जगह, क्योंकि ऊपर हमें गिवन था तो इसकी जगह हम लिख देते हैं पी ई मल्टीप्लाई पी एफ। अब आप देखो यहाँ पे 1 माइनस पी ई, इन दोनों में से पी एफ कॉमन ले लो तो अंदर बच गया 1 माइनस पी ई। अब ये हमारे फैक्टर्स हो गए 1 माइनस पी ई 1 माइनस पी एफ। 1 माइनस पी ई होता है पी ई नोट के इक्वल, पी एफ नोट के इक्वल, और ये हमने किसके इक्वल लिया था, तो जब ये इसके इक्वल हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि ई नोट एंड एफ नोट एंड एफ नोट आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों केस में प्रूव कर दिया कि ई एंड एफ नोट, ई नोट एंड एफ और ई नोट एंड एफ नोट आर आल्सो इंडिपेंडेंट। तो तीनों ही केस में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। स्क्रीन पे भी आपको प्रोबेबिलिटी की प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, वहाँ से आप और क्वेश्चन भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।